ट्रिग्नोमेट्री है ना तुम लोग के इस टर्म में कि नहीं है बच्चों? अरे जल्दी बोलो। यस सर। ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज में थोड़ा दिक्कत रहता है, तो अपन ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज करते हैं, ठीक है? बोलो हाँ कि ना, जल्दी बोलो पूरी क्लास। यस सर। टेस्टिंग 1 2 3। Yes, sir. मैं मिक्स करता रहूंगा, एक चैप्टर पे नहीं रुकूंगा, कुछ ना कुछ मिक्स करता रहूंगा। देखो क्वेश्चन लिखो। इफ, अभी तो ऑन मतलब तुम लोग को पूरा आना भी चाहिए इस टाइम, ठीक है? इफ कुछ भी मैं एट रैंडम लूंगा क्वेश्चन। इफ 5 tan अल्फा इज इक्वल टू 4, if 5 tan alpha is equal to 4, prove that 5 sin alpha minus 3 cos alpha upon 5 sin alpha plus 2 cos alpha is equals to 1 by 6। करो इसे। अभी तो सब कुछ याद भी होना चाहिए आपको, क्योंकि आपका बोर्ड आने वाला है। मैं मिक्स करके कराऊंगा, किसी एक टॉपिक पे स्टिक नहीं रहूंगा, तो एट रैंडम कोई भी क्वेश्चन लूंगा। चलेगा, लेकिन इस रिवीजन में मैं तुम लोग का आईक्यू और जबरदस्त कर दूंगा। भले चाहे रिवीजन चलेगा, ठीक है, लेकिन उससे परेशान नहीं होगे, वो तो होगा ही होगा, साथ साथ आईक्यू भी बनाएंगे। देखो इधर बच्चा, इट इज गुड, इट इज वन ऑफ द मेथड। आपको गिवन क्या है? 5 tan अल्फा बराबर 4। इट मींस tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? 4 by 5। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, आप चाहो जो अदिति कह रही है, यू कैन डू इट, आप वैसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, वो सही है मेथड, कोई दिक्कत नहीं। एक ट्राइंगल बनाओगे, ठीक है, tan अल्फा आपका क्या हो गया? 4 by 5, ठीक है, तो ये 5 कितना हो जाएगा? 25, और ये 16 हो जाएगा। पाइथागोरस लगाओगे तो ये आ जाएगा √41। आप साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा रखोगे, यू विल गेट योर आंसर डेफिनेटली, नो डाउट। सबको समझ में आया ये बात? ये बात क्लियर हुआ? पूरी क्लास बोलो, आंसर देना है। यस कनिका क्लियर है एवरीवन? बोलो। Yes, tan sir. अल्फा पता है, तो साइन अल्फा का वैल्यू डालोगे। माइक ऑन कर लो, कौन तुम लोग की क्लास में ज्यादा बच्चे, माइक ऑन कर लो। कॉस अल्फा का वैल्यू डाल दो, साइन अल्फा कॉस अल्फा, यू विल गेट योर आंसर। इन अनदर केस हमें क्या करना है, थोड़ा सा अच्छा सोचना है, ठीक है? हमारे पास है 5 साइन अल्फा, ठीक है, माइनस 3 कॉस अल्फा, वो मेथड है आपके पास बेटा, ठीक है, और ये 5 साइन अल्फा प्लस 2 cos alpha. Now it is the combination of sin and cos. It is the combination of sin and cos. और हमें ऑलरेडी पता है जो tan थीटा होता है, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? sin थीटा अपॉन cos थीटा। पता है कि नहीं पता? पहले ये बताओ। यस है सर। ना? tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? sin थीटा अपॉन cos थीटा। मैंने कहा nr एंड dr को मैंने डिवाइड कर दिया cos अल्फा से। किससे डिवाइड कर दिया बच्चों? cos अल्फा से। तो यहां पे हो गया 5 sin अल्फा अपॉन क्या हो गया बच्चों? cos अल्फा माइनस 3 cos अल्फा अपॉन cos अल्फा अपॉन, ठीक है, 5 sin अल्फा अपॉन क्या? cos अल्फा प्लस 2 cos अल्फा अपॉन cos अल्फा, ठीक है। अब इससे फायदा क्या हुआ? साइन अपॉन कॉस क्या हो गया बच्चों? tan अल्फा माइनस कॉस अपॉन कॉस कैंसिल अपॉन, ठीक है, साइन अपॉन कॉस tan अल्फा अगेन कॉस अपॉन कॉस 1, इट इज प्लस 2। अब आप यहां पे कोई पाइथागोरस या कोई ट्राइंगल की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यू ऑफ tan। tan अल्फा इज बेसिकली व्हाट? 4 by 5, ऑलरेडी हमें पता है, तो ये हो गया 5 इंटू 4 by 5, ठीक है, माइनस 3 अपॉन 5 इंटू 4 by 5 प्लस 2, ठीक है। अगेन हमारा 5 से 5 कैंसिल, ठीक है, और यहां पे 5 से 5 कैंसिल। अब ये देखो
4 माइनस 3 कितना हो गया 1 अपॉन 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 1/6। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बच्चों Yes, कोई sir. डाउट इसमें? ठीक है, देखो मुझे एक्सप्लेन करना है तो नंबर ऑफ स्टेप्स मैं लिखूंगा, आप खुद करोगे हार्डली 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। लिख लो इसे। कनिका समझ में आया बेटा ये? यस सर। अभी तो पूरी मैथ्स का जो कॉपी है उसको एक बार देख लोगे सब आएगा। और जिनका ट्रायंगल छूटा है वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब में पड़े हैं, देख लेना। नोटेड एवरीवन? Yes, sir. नेक्स्ट लिखो। जिनको नहीं लिखा हो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। आप रफ में अटेम्प्ट करोगे, क्वेश्चन सारे मैं बोर्ड पे ही डिस्कस करूंगा, ठीक है, और रिवीजन आपका चलता रहेगा जब तक आपका बोर्ड नहीं हो जाता, ठीक है। लिखिए, इफ tan थीटा प्लस 1/tan थीटा is equal to 2, find the value of tan square theta plus 1/tan square theta, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ, सॉरी सेकंड में लिख लो प्रूव दैट 2 cos to the power 4 60 degree plus sin to the power 4 30 degree minus tan square 60 degree plus cot square 45 degree plus 3 sec square 30 degree। अब ये वाला क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, आपको वैल्यूज याद है कि नहीं, ठीक है, इज इक्वल टू 1/4। अगला फाइंड थीटा। फर्स्ट पार्ट 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3। इसमें एक्यूट एंगल थीटा चाहिए बेसिकली। सेकंड 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/3 √3 tan 2 थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको अटेम्प्ट करिए, रफ में अटेम्प्ट करेंगे, सारे क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे बताऊंगा बच्चों, ठीक है। तब तक मैं शुरू के बता देता हूं। देखो इसमें सीधा मेंशन है tan थीटा प्लस 1/tan थीटा बराबर 2, यू हैव टू फाइंड tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं
tan थीटा प्लस 1/tan थीटा हमें स्क्वायर चाहिए, तो जो कुछ आएगा वो गिवन से आएगा। हमें गिवन क्या है? गिवन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये स्क्वायर है तो हमने क्या किया? स्क्वायरिंग बोथ साइड। कुछ बड़ा काम नहीं करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये भी स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया। इसको सोचो a, इसको सोचो b। 1/tan थीटा को b सोचो, इसको tan थीटा को a सोचो। तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 tan थीटा इंटू 1/tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 4। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट इसमें बच्चों? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, ट्वाइस ऑफ ए बी। अब सिंप्लीफाई किया तो ये tan थीटा, ये tan थीटा कैंसिल आउट हो गया। आपके पास क्या आया? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? ये 2 उधर चला गया, 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू व्हाट? 2। ये वाला 2 जो होगा इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। समझ में आया बच्चों की गया पूरी क्लास? इशिता और चैतन्य क्लियर हुआ ये बात? यस सर। Yes. हाँ बेटा, जो भी डाउट हो पूछ सकते हो। और ये पूरी क्लास को खुद से करना चाहिए, इसमें ऐसा कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं था जो मैंने ना बताया। सर थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट बता दीजिए। मैं बेटा सारे बता रहा हूँ ना बेटे। तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो बैकअप के लिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा प्रैक्टिस के बिना नहीं आता। इसके कंसेप्ट अपनी जगह, खुद के आईक्यू भी थोड़ा लगता है। ठीक है, और ये रिकॉर्डेड आपके पास रहेगा। ठीक है, अगर कुछ ना लिखा हो तो रिकॉर्डेड देख लेना। अब इधर देखो बच्चा, यहाँ पे क्या लिखा था इशिता, अदिति? यहाँ पे क्या लिखा था? कुछ लिखा था यहाँ पे? नहीं, ये सिर्फ इतना था क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखो इधर। अब यहाँ पे सेकंड वाले क्वेश्चन में कोई बड़ा काम नहीं है। ये 2 लिखा है, 2 लिख दो। cos 60 का वैल्यू कितना होता है? कोई बताएगा? cos 60 1/2। 1/2। ठीक है, 1/2 यहाँ पे वैल्यू याद होना चाहिए। इसकी पावर कितनी है? 4, तो पावर कर दो 4 प्लस sin 30 अगेन 1/2, इसकी पावर कितनी है? 4, ये पावर 4 कर दो। सिर्फ वैल्यूज कोट करके कैलकुलेशन अरेंज करना है। tan स्क्वायर 60, tan 60 कितना होता है? √3, इसका क्या? स्क्वायर। cot स्क्वायर 45, 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3 sec स्क्वायर 30। cos 30 का वैल्यू कितना होता है? cos 30 का वैल्यू √3/2। sec उसका रेसिप्रोकल होता है तो इसका वैल्यू होता है 2/√3। नहीं तो पूरी टेबल याद करो, दोनों तरीके। ठीक है, वंस अगेन अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 1/2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होगा? 4 इंटू 4 16, तो ये 1/16 प्लस 1/16। ठीक है, माइनस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4/3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2/16 माइनस 4। ठीक है, प्लस ये 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया? +4। ये -4 और +4 कैंसिल हो गया। ये कितना हुआ? 2 2 सा 4, 4 4 सा 16। आंसर इज 1/4। क्या प्रूफ करना था? 1/4। इज दैट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? यस सर। Yes, ठीक sir. है, इसमें बेटा जितना पावर रहेगा वो पावर आप पुट कर दोगे, बस और कुछ नहीं करना। इसमें खेल क्या है देखो, मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आएंगे आपके ट्रिग्नोमेट्री के ही आएंगे। बता रहा हूं मैं आपको, सबका अपना अपना वेटेज रहेगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा ज्यादा रहेगा। करना तो सभी कुछ पड़ेगा, छोड़ेंगे वो लोग भी कुछ नहीं। एक स्क्रीनशॉट ले लो बैकअप के लिए।
और पूरी कॉपी रिवाइज कर लो। अब पर्टिकुलर चैप्टर पे मत चलो, पूरी कॉपी रिवाइज करोगे तभी मिक्स क्वेश्चन करने की हैबिट पड़ेगी। अभी तो मैंने एक टाइप कराया, अगली बार मिक्स करूंगा। देखो बच्चों, ये वाली बात हो चुकी है। ये क्वेश्चन क्या है, इन सब में आपको थीटा चाहिए। बेसिकली आपको एक्यूट एंगल थीटा चाहिए, ठीक है। 2 sin 2 थीटा बराबर √3। ऑलरेडी आपकी कॉपी में सारे क्वेश्चन आपको करने चाहिए थे। sin 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3/2। 2 नीचे आ गया। sin 2 थीटा, अब आपको ये सोचना है ये कितने एंगल पे बनता है। √3/2 कितने पे बनता है बेटा, sin 60 डिग्री। sin 60 डालोगे वापस √3/2 आ जाएगा। यस और नो, बोलो। ठीक है, अब Yes, ये साइन गया, ठीक है। 2 थीटा बराबर 60, ये इवन आपके 11th में भी बहुत काम आएगा। थीटा बराबर 60 डिग्री बाई 2, दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट पार्ट। क्लियर। सेकंड देखो, 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो cos 3 थीटा कितना होगा, 1/2। cos 3 थीटा इज इक्वल टू, अब आप ये सोचो 1/2 कितने पे बनता है बेटा, 1/2 कितने पे बनता है, cos आई थिंक 60 पे ही बनता है। cos 60 1/2 होता है ना, ठीक है। अब ये cos गया, 3 थीटा इज इक्वल टू 60, और ऐसे ही सोच लो 3 2 20, थीटा कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। सिंपल। लास्ट वन देख लो, बहुत सिंपल है। थोड़ा स्पीड अप मैं इसलिए कर सकता हूं क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। √3 tan 2 थीटा इज इक्वल टू, ये 3 इधर आएगा तो 3 हो जाएगा, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 3/√3। यू कैन राइट, ऊपर वाले 3 को क्या लिख सकते हो, √3 का स्क्वायर अपॉन √3, क्योंकि डायरेक्ट हमें वैल्यू पता नहीं होती। √3 का स्क्वायर वापस 3 आ जाएगा, √3 ऐसा ही। तो ये √3 हमारा कैंसिल आउट हो गया। जस्ट अ कैलकुलेशन टैक्सेस, नथिंग एल्स, ठीक है। अब इसको लिखोगे tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3, तो tan 2 थीटा, ये √3 कितने पे बनाता है, 60 डिग्री पे। tan 60 अगेन √3 को tan 60 लिख सकते हो। tan गया, 2 थीटा इज इक्वल टू 60, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 60 डिग्री बाय 2, दैट इज 30 डिग्री। इज दैट क्लियर टू एवरीवन कि नहीं आया बच्चों, पूरी क्लास आ गया। आ गया सर। ठीक है, लिखो इसे। वैसे तो सब आपको खुद से करना चाहिए था ये। नोटेड। Yes, sir. गुड। स्क्रीनशॉट ले लिया करो अगर किसी का नहीं लिखा होता तो। लिखो फाइंड acute angle alpha beta gamma, given that find acute angle, positive acute चाहिए बेटा, find positive acute angle alpha beta gamma given that, तुम लोग बेटा अपना एनसीईआरटी बहुत कायदे से कर लेना बेटा। साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 1/2,
cos beta plus gamma minus alpha is equal to 1/2 tan gamma plus alpha minus beta is equal to 1। इसमें आपको किसका एक वैल्यू चाहिए बेटा? अल्फा, बीटा और गामा का, ठीक है, पॉजिटिव एक्यूट चाहिए। सेकंड वन, द altitude AD of a triangle ABC in which angle A is obtuse, and AD is equal to 10 centimeter, BD is equal to 10 centimeter, CD is equal to 10√3 centimeter. Find angle A. Question number 2. A rhombus of side 20 centimeter has two angles 60 degree each. Has two angles 60 degree each. Find length of diagonals. इसमें आपका मेंटल डेवलपमेंट भी होगा बेटा, मैं थोड़े अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं। रोम्बस की क्या खास बात होती है बच्चा? एक दो बातें बताओ। ऑल फोर साइड्स आर सेम, इसके अलावा क्यों बच्चों, इसके अलावा? Sir, diagonals are same. ओके, डायगोनल्स के बीच का एंगल कितना होता है? डायगोनल्स के बीच का एंगल कोई बताएगा? So 90. बस ये पता होना चाहिए, डायगोनल के बीच का एंगल 90 होता है। गुड। द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। क्वेश्चन इजी है, कुछ नहीं है।
सेकंड और थर्ड तो आप होमवर्क रख लो, करना आराम से बैठ के। से फर्स्ट वाला बताओ, किसी का आया अभी तक? देखो मैच करो बच्चों, बोर्ड पे देखो, ये पूरी क्लास को आता है। अब तुम लोग कॉपी अच्छे से रिवाइज करो, पूरा एनसीईआरटी कर लो, एक अच्छा स्कोर बन जाएगा। लेकिन थोड़ा मेंटल डेवलपमेंट भी रखो। इधर देखो बच्चा, तुम्हें दिया है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा बराबर 1/2। अब मैं स्टेप्स थोड़े रिड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये बताओ साइन 1/2 कितने पे देता है बच्चा? साइन 30 डिग्री। 30 तो साइन साइन गया, आपके पास पहला इक्वेशन आ गया अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, इट इज इक्वल टू व्हाट? 30 डिग्री, ठीक है। कॉस 1/2 कितने डिग्री पे देता है बेटा? 60. 60। कॉस 60 1/2, तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों? बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद tan गामा प्लस अल्फा, tan 1 कितने पे देता है बेटा? 45, है ना। तो tan tan गया, तो आपके पास आ गया गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 45, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें, इसको इक्वेशन 1, मैं थोड़े ज्यादा अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं जिससे आपका आगे फ्यूचर भी ब्राइट हो। 1 2 3, ठीक है। अब समझदारी से एक्स वाई जेड की 3 इक्वेशन सोचो, लेकिन आपको क्या करना है, वैसे नहीं सोचना है, आपको अब अपने कॉमन सेंस से सॉल्व करना है। अब देखो कॉमन सेंस से कैसे सॉल्व करना है, ये एक्स वाई जेड का थोड़ा डिफरेंट टाइप का इक्वेशन है। मैंने फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन किया, देखना ध्यान से। इससे क्या हुआ, माइनस गामा माइनस प्लस गामा गया, माइनस अल्फा प्लस अल्फा गया। इधर देखो ये माइनस ये प्लस गया, ये माइनस ये प्लस गया। बीटा प्लस बीटा कितना हो गया? 2 बीटा इज इक्वल टू 30 प्लस 60 कितना हो गया? 90। बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? 90 डिग्री बाय 2, दैट इज व्हाट? 45 डिग्री। आया समझ में कि गया बच्चों पूरी क्लास? अरे कुछ बोलो, नहीं आया, चला गया? सर आ गया। ठीक है, देखो अब वन बाय वन करो। अब मैंने कहा सेकंड इक्वेशन प्लस थर्ड इक्वेशन, ये सब प्रैक्टिस से दिखता है। देखो माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल, देखो ये माइनस ये प्लस कैंसिल, माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल, क्या बचा हमारे पास? ये गामा ये गामा, इट इज व्हाट? 2 गामा। 2 गामा इज इक्वल टू व्हाट? 60 प्लस 45 कितना हो जाएगा बेटा? 105 डिग्री। 60 प्लस 45 105 डिग्री। Gamma is equal to 105 by 2, that is gamma is equal to 52.5 डिग्री, ठीक है। फर्स्ट सेकंड हो गया, सेकंड थर्ड हो गया। अब हमने फर्स्ट और थर्ड को ऐड किया, फर्स्ट और थर्ड को ऐड किया, ठीक है। वैसे तो चाहे तो बीटा गामा फर्स्ट में रख दो, अल्फा आ जाएगा, लेकिन मैं ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड को ऐड किया, बीटा बीटा गया, गामा गामा गया, क्या बचा? अल्फा अल्फा, दैट इज व्हाट? 2 अल्फा। चाहो तो आप बीटा गामा फर्स्ट में रख दो, अल्फा आ जाएगा, लेकिन मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। ये 45 ये 30 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू 75 डिग्री बाय 2, ये कितना? 3 is 37.5 डिग्री आई थिंक, ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? बच्चों क्लियर। आया कि Yes, क्या? sir. कैसा लगा क्वेश्चन? अच्छा था, खराब था? अदिति सर अच्छा था, बट आई मीन इजी था, पर ट्रिक करना क्लिक करे बस तो। इसमें थोड़ा सा लेंथी इसलिए, जनरली आपको 2 इक्वेशन मिलता है, x माइनस वाई और x प्लस वाई, जनरली आपको इसका ही मिलेगा। मैंने जानबूझ के 3 इक्वेशन वाला दिया, और अच्छा दिमाग खुलेगा ना, क्या दिक्कत है? किसी को कोई डाउट? चैतन्य, इशिता, कनिका? No, sir. No, sir. No.